नमस्कार, ये है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूं आपकी सूत्रधार शैलजा। अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं जो खुलते ही हमें उस दुनिया में ले जाएगा जहां ड्यूटी, फर्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शब्द नहीं, शपथ हैं, जहां वीरता सिर्फ किस्सा या कहानी नहीं, जीवंत हमारे सामने खड़ी है। तो क्या आप तैयार हैं? रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर आज मैं आपको ले चल रही हूं दिल्ली की रायसीना हिल्स की मैजेस्टिक पहाड़ी पर मौजूद राष्ट्रपति भवन, जहां फौज की वर्दी की चमक को आज सूरज भी सलाम कर रहा है, जहां इतिहास रचा नहीं बल्कि जिया जा रहा है। मैं जिस दिन इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रही हूं ये 22 मई की तारीख है, शाम का समय है और ये कोई आम दिन नहीं है। ये है डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी का दिन। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में देश के बहादुर वीरों को 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए। इनमें से 4 कीर्ति चक्र और 7 शौर्य चक्र मरणोपरांत सम्मान स्वरूप दिए गए। ये पुरस्कार आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पुलिस फोर्सेस के उन बहादुर जवानों को दिए गए जिन्होंने अपने कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस, हिम्मत और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना देश सेवा की। यूं तो आज मेरे आसपास से गुजरता हर इंसान अपने आप में वीरता की कहानी है और उन्हीं में से कुछ कहानियों को आज मैं आपको सुनाती हूँ। कर्नल मनप्रीत सिंह सेना मेडल 19वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल एवं पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट दी जम्मू कश्मीर पुलिस। दिनांक 13 सितंबर 2023 को कर्नल मनप्रीत सिंह सेना मेडल को अनंतनाग जिले के एक घने जंगलों वाली पहाड़ियों में एक विशिष्ट खोज और विनाश अभियान के नेतृत्व करने का कार्यभार सौंपा गया। इसी अभियान में पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट ने भी स्वेच्छा से विशेष संचालन समूह कॉलम का नेतृत्व किया। जैसे ही उनकी टीम आतंकवादियों के समीप पहुंची, आतंकवादियों ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए कर्नल मनप्रीत सेना मेडल ने बड़ी सटीकता से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। साथ ही असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी टीम को पुनर्गठित किया। किंतु इस भीषण गोलीबारी में उनके सर पर गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। इसी बीच पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं ने भी अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी से आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया और उन्हें भागने से रोका। परंतु इस जवाबी कार्रवाई में वे आतंकवादी की गोली का शिकार हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। अतः कर्नल मनप्रीत सिंह सेना मेडल एवं पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट ने असाधारण वीरता, अद्वितीय कर्तव्य परायणता और अडिग साहस से लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। सम्मान ग्रहण करेंगी कर्नल मनप्रीत सिंह की धर्मपत्नी। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कर्नल मनप्रीत सिंह जी की धर्मपत्नी जी ने नम आंखों के साथ ये कहा। Today I will introduce myself as a proud wife, Mrs. Manpreet Singh, Kirti Chakra Sena medalist. I am honored. He did his best for his nation. I think his actions are speaking louder than my words. So I can say I am blessed, I am privileged, I am luckiest wife of Colonel Manpreet Singh. But everything is incomplete without Colonel Manpreet Singh. We are incomplete without him. We are lucky to be known by his name. बस हमें इसी गुरूर में जीने दीजिए कि लोग हमें कर्नल मनप्रीत की फैमिली के नाम से जाने। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। शुक्रिया जी मैम। कर्नल मनप्रीत सिंह सर का बलिदान एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनका शौर्य, नेतृत्व और मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ समर्पण आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद रहेगा। यहाँ पर कर्नल मनप्रीत सिंह जी के नन्हे से बेटे कबीर भी मेरे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कबीर? My name is Kabir Singh. When my papa got Kirti Chakra,
I was feeling honored. I feel proud. Then we get Kirti Chakra. First, I see Papa's photo in my book. I read book's first line. I feel so much good when I see the first line. Thank you so much, little boy Kabir. We also felt proud after knowing about your father's valor and shaurya. Kabir, we wish you all the very best and good luck for your bright future. दोस्तों, पीस टाइम में मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है कीर्ति चक्र और तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है शौर्य चक्र। इस शाम यहाँ एक और कहानी है जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या ये मुमकिन भी है। विंग कमांडर वर्नन डेस्मंड कीन वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट भारतीय वायुसेना। वर्ष 2022-23 में आप जगुआर स्क्वाड्रन में तैनात थे। 24 जुलाई 2023 जगुआर लड़ाकू विमान की गगनभेदी उड़ान के दौरान आपने देखा कि विमान अचानक दोनों इंजन की तेल प्रणाली में आई गंभीर खराबी की चेतावनी दे रहा था। ऐसे हालात में कीमती इंजन को बचाने के लिए इसका बंद करना अत्यंत आवश्यक था। उच्चतम व्यावसायिक कौशल का परिचय देते हुए आपने केवल बाएं इंजन को बंद किया तथा दाहिने इंजन द्वारा विमान को निकटतम हवाई पट्टी की ओर उतारना शुरू किया। 2500 फीट पर दाहिना इंजन भी भयावह रूप से विफल हो गया और विमान घनी आबादी क्षेत्र में एक शक्तिहीन ग्लाइड की तरह नीचे गिरने लगा। ऐसे जानलेवा हालात में विमान से कूदने की स्वतंत्रता होने के बावजूद इस जांबाज वायु योद्धा ने अपनी जान हथेली पर रखकर विमान को सुरक्षित उतारा। इस प्रकार अपने देश के बहुमूल्य लड़ाकू विमान को बचाते हुए आम नागरिकों के जान माल पर आए संभावित संकट को भी निरस्त किया। उत्कृष्ट उड़ान कौशल एवं असाधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। विंग कमांडर वर्नन डेस्मंड कीन, पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, मेरे साथ हैं। मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर शौर्य चक्र। आपके शौर्य की कहानी से राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल गूंज उठा है सर। My name is Wing Commander Vernon Desmond Keane, and I have been working in the Indian Air Force for the past 15 years, and it is an honor for me to be on your show, first of all, and thank you so much for interviewing me, since this was a life-changing event for me, receiving the Shaurya Chakra from the Honorable President of India, and it is an honor which even my family is proud to be a part of. So thank you for calling me onto your show, ma'am. Pleasure is all mine, sir. We would like to know your side of story, sir. Could you take us through the most critical moment? What was going through your mind at that time? So, Shailaja, the most critical moment and defining moment, I would say, was when I was at an altitude of 2,500 feet. In aviation terms, this is generally considered a relatively lower altitude. At this stage, I had already realized that both my engines were crippled and therefore chose to switch off my left engine and fly solely on the right one to prevent any further damage to the left engine. However, as I was descending passing 2,500 feet, I realized that there was a catastrophic failure in the right engine. At this stage, I was in a powerless glide and hurtling towards the densely populated town of Gorakhpur. Throughout this experience, all my attention and spare mental capacity was towards saving the aircraft and preventing any collateral damage on ground. Therefore, my decision was driven by countless hours of experience and also countless hours of training which was provided to me by the Indian Air Force. This must be difficult and challenging for sure. So, how has receiving the Shaurya Chakra influenced your approach towards service and leadership in Indian Air Force? On receiving the Shaurya Chakra, I feel profoundly humbled and grateful to the leadership of the Indian Air Force, because it is a humbling experience, to be considered worthy of such a great honor of the nation. For me, the Shaurya Chakra is a priceless award that can be bestowed upon a soldier. It not only defines courage, but also defines the team spirit that the Indian Air Force is known for. And I feel extremely proud to wear this uniform, this blue uniform that we have in the Indian Air Force. And I'm deeply honored to be part of this team. This priceless award will always be a cherished legacy in my family.
and it shall be used to inspire the future generations who aspire to contribute towards the Indian Air Force. Right, sir. And what message would you like to share with youth? To all the young men and women of India, my message would be that we all have a role to play towards nation building, irrespective of where our interests lie, whether we are lawyers, doctors, pilots, or people in the armed forces. We all have a role to play, and we are duty bound towards nation building. The Indian Air Force, I can assure you, offers an unparalleled platform for those disciplined, motivated individuals who aspire to contribute towards nation building. I myself have been a part of the Indian Air Force for 15 years now. And if I had the option of going back and restarting all over again, unflinchingly, I would choose to be in this blue uniform again. The IAF is a unique institution that fosters both personal and professional growth, and it's an ideal place for young men and women who are driven to make a meaningful contribution towards the progress of the nation. Thank you so much, sir. Thank you so much हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए. Absolutely, it was an honor being here, and thank you for interviewing me today. Thank you so much, sir. दोस्तों, अब मैं आपको 75 साल पीछे लेकर चलती हूँ. ये बात है 1950 की. तारीख थी 26 जनवरी. देश ने अपने उन वीर सपूतों को सम्मान देने की एक गौरवशाली परंपरा की शुरुआत की, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने में एक पल भी नहीं सोचते थे. सरकार ने 3 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की: परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र. इनका ऐलान 1950 में हुआ, लेकिन इन्हें प्रभावी 15 अगस्त 1947 से ही माना गया, यानी भारत की आजादी के पहले ही दिन से. इसके 2 साल बाद 4 जनवरी 1952 को 3 और वीरता पुरस्कार घोषित किए गए: अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3. वक्त बीता, सम्मान और भी प्रतिष्ठित होते गए. अब वर्ष था 1967, जब इन पुरस्कारों को एक नई पहचान मिली. अशोक चक्र श्रेणी 1 बना अशोक चक्र श्रेणी 2 अब कहा जाने लगा कीर्ति चक्र, और श्रेणी 3 बना शौर्य चक्र. तब से लेकर आज तक राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल की दीवारें इन पुरस्कारों की गूंज और इन वीर जवानों की गाथाएं अपने भीतर संजोए हुए है. और आज इतिहास एक बार फिर लिखा जा रहा है. तो चलिए इस गौरवशाली परंपरा की अगली कड़ी को भी सुनते हैं. मेजर मंजीत ने सोपोर जिले में एक विश्वसनीय सूत्र से मिली सूचना के आधार पर 2 विदेशी आतंकवादियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी. संदिग्ध परिसर को चिन्हित करते समय आपने एक सशक्त घेरा स्थापित किया. आपके दल ने रात के अंधेरे में आतंकियों द्वारा इस रक्षात्मक परिधि को तोड़ने के कई प्रयासों को सफलतापूर्वक नाकाम किया. अगली सुबह एक आतंकी ने नजदीक स्थित बाग में छिपने की कोशिश की. मेजर मंजीत ने अपनी सटीक गोलीबारी से उसे रोका तथा वहां फंसे नागरिकों और बच्चों को सुरक्षित निकालने का साहसिक निर्णय लिया. भीषण गोलीबारी के बीच आप रेंगते हुए आगे बढ़े. आपने देखा कि एक आतंकी उनके स्काउट पर ग्रेनेड से हमला करने की तैयारी कर रहा है. अडिग संकल्प के साथ आपने अपने सटीक निशाने से उस आतंकी को मार गिराया. असाधारण वीरता एवं उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के लिए आपको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है. मेजर मंजीत. आपके शौर्य को सलाम करती तालियों की गड़गड़ाहट गवाह है कि आपके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा. मेजर मंजीत मेरे साथ हैं और सर, कीर्ति चक्र आज आपके सीने पर सजा है. कैसा महसूस कर रहे हैं आप? Actually, I got this award for conducting an operation in Sopore Valley last year, but I would not like to take entire credit of this operation myself. Credit of this entire operation goes to my battalion 22 Rashtriya Rifles, my company, Bravo Company, and all the fellow officers and jawans of my battalion. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे साथ मेजर मंजीत जी के पिताजी भी हैं. सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? फैमिली में ये पहले शख्स हैं जो फौज में शामिल हुए और आज उन्होंने कीर्तिमान गढ़ दिया. मेजर मंजीत के बारे में थोड़ा सा बताएं, उनका बचपन कैसा रहा? मैं टीचर हूँ, सारी फैमिली टीचर है. ये अकेला आर्मी में गया था और बचपन से ही इसको, जब ये खेलता था तब भी इसका गन से ही खेलता था, ऐसे
खिलौने भी इसके वही होते थे। तो मेरा भी सपना था, लेकिन वो पूरा इसने कराया। मैं खुद भी पढ़ते हुए आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पाया। तो इसने वो कमी पूरी करी, जो अधूरे सपने थे वो पूरे करे। और बड़ा अच्छा आज महसूस ये हो रहा है, गर्व हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। आज पूरा देश आपके बेटे पर गर्व कर रहा है। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है मेजर तृप्तप्रीत सिंह की। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले की एक सर्द सुबह 4 जनवरी 2024 की तारीख थी। खुफिया जानकारी मिली कि एक दुर्दांत आतंकवादी गांव में छिपा हुआ है। टीम का नेतृत्व कर रहे थे मेजर तृप्तप्रीत सिंह। उन्होंने पारंपरिक तरीकों को छोड़ते हुए मिशन की प्लानिंग की और चुपचाप उस इलाके को चारों ओर से घेर लिया। गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हुई और घंटों तक ये झड़प चलती रही। तब मेजर तृप्तप्रीत सिंह दुश्मन की गोलाबारी के बीच जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़े। हर इंच के साथ मौत उनसे सिर्फ एक सांस की दूरी पर थी। और फिर आमने सामने की भयंकर मुठभेड़ में हमारे वीर योद्धा ने आतंकवादी को ढेर कर दिया, बिना किसी कोलैटरल डैमेज के। बाद में पता चला कि ये A+ कैटेगरी का खतरनाक आतंकवादी था। ऐसी अभूतपूर्व बहादुरी, लीडरशिप और शौर्य के लिए मेजर तृप्तप्रीत सिंह को मिला शौर्य चक्र। और जब मुझे उनसे बात करने का मौका मिला तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। It was one of the operations in which one of the top commanders of LAT was neutralized, and this operation it was conducted by 34 राष्ट्रीय राइफल्स and सभी बंदों का, सभी एंड पूरी यूनिट का एफर्ट था, सभी ऑफिसर्स का एफर्ट था कि हम वो मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर पाए। एंड व्हेन यू आर विद पीपल लाइक जाट, लाइक 34 राष्ट्रीय राइफल्स इज जाट यूनिट, सो व्हेन यू आर विद पीपल लाइक जाट, सो करेज इज नेवर एन इशू। सो उसके लिए अवार्ड हमें मिल गया, बिकॉज करेज फैलता है जाटों से, है ना। तो उसके लिए हमें ये अवार्ड मिला कि हम सक्सेसफुली एक नहीं काफ़ी मिलिटेंट्स जो है हम न्यूट्रलाइज कर पाए। जी सर, और यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? No, I would just like to say that it's for 34 RR, one of the best Rashtriya Rifles unit in the Indian Army, and message for the militants and terrorists that we are Indian Army, and this operation particularly we actually avenged Lieutenant Umar Fayaz, so we never forget, even if it's after 6-7 years or whatsoever, we come back. Right, sir. This is what Indian Armed Forces are known for. Thank you so much for talking to us. दोस्तों, हर बार जब राष्ट्रगान बजता है, हर बार जब तिरंगा हवा में लहराता है, तो उन अनदेखे वर्दीधारियों को सलाम जरूर करिएगा, उन अनसंग हीरोज को याद जरूर करिएगा जिन्होंने इस तिरंगे की शान के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। आज जो कहानियां मैंने आपको सुनाई वो केवल वीरता के किस्से नहीं हैं, वो जीती जागती मिसालें हैं इस बात की कि देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो इन जवानों के दिल की धड़कन है। मैं शैलजा आज की इस गौरव गाथा के साथ आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन वादा है अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जब आप देश के अंदर चैन की नींद सो रही हैं तो कोई सरहद पर आपकी सेफ्टी के लिए जाग रहा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है। उनका सम्मान करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।